मेरा नाम प्रीति है। मेरे पापा नहीं है। हम लोग दो बहनें हैं। मेरी बड़ी दीदी की शादी मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किल के साथ एक अच्छा परिवार देखकर कर दिया था। मेरी दीदी की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन दीदी की शादी चल ना पाई क्योंकि लड़का हर वक्त शराब के नशे में रहता था और मेरी दीदी के साथ हर वक्त गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा करते रहता था। किसी तरह मेरी दीदी ने 2 साल तक अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाए रखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि जीजाजी सुधर जाएंगे, लेकिन स्थिति दिन पर दिन और भी बिगड़ती चली गई और अंत में मेरी दीदी मेरे जीजाजी को छोड़कर हम लोगों के पास हमेशा हमेशा के लिए रहने आ गई। दीदी कहती थी कि जीजाजी उन्हें हर वक्त मारते हैं पीटते रहते हैं, इसलिए वह दोबारा कभी भी ससुराल नहीं जाएगी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया, अगर तुम इस तरह ससुराल छोड़कर यहाँ पे आकर बैठोगी तो फिर समाज वाले क्या कहेंगे, और तुम्हारे कारण तुम्हारी छोटी बहन की शादी में बहुत ही परेशानी आएगी। प्रीति से कौन शादी करेगा? क्या तुमने यह सब सोचा है? और तो और अब तुम्हारी दूसरी शादी भी होने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तुमसे कौन शादी करेगा? मानो ने बहुत समझाया, लेकिन दीदी नहीं मानी। कहने लगी, माँ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। वो मुझे जीने नहीं देगा और किसी दिन मेरी जान निकल जाएगी। इस तरह मर जाने से अच्छा तो है कि मैं यहीं पर रहूं। मैं कुछ ना कुछ काम करके अपना बंदोबस्त कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से दोबारा उस नरक में मत भेजो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और फिर कुछ दिनों के बाद दीदी का अपने पति से तलाक हो गया। माँ इन सब कारणों से बहुत दुखी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ को भी समझ में आ गया कि दीदी बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन माँ को अब सिर्फ मेरी चिंता थी कि पता नहीं कौन मुझसे शादी करेगा। हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे कि माँ लड़के वालों को मुंह मांगा दहेज भी दे पाती। मुझे अपनी माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने माँ को कहा, माँ आप मेरी चिंता मत करो और दीदी के बारे में सोचो और कोई अच्छा लड़का देखकर फिर से उनकी शादी कर दो। लेकिन माँ मुझे कहने लगी, नहीं मुझे तुम्हारी शादी करनी है। और अब माँ ने एक दूर के रिश्तेदार से मेरे लड़का ढूंढने को कहा। उन्होंने कहा कि एक पंडित जी है जिनके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, उनका काम सिर्फ लड़के और लड़कियों की शादी करवाना ही होता है। और फिर मेरी माँ हमारे उस रिश्तेदार के पास पंडित जी के पास पहुंच गई और उनसे कहा, देखिए मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरी सिर्फ अपनी बेटी ही दे सकती हूँ। उसके अलावा मेरे पास लड़के वालों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर पंडित जी बोले, ठीक है तुम चिंता मत करो, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अब मेरी माँ घर आ चुकी थी और अब करीब 10 दिन के बाद एक लड़का उसके साथ में एक और लड़का मुझे देखने के लिए आए। मेरी माँ तो इस बात से बहुत ही खुश थी कि इतना जल्दी अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का देखने में बहुत ही अच्छा था। माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वो लड़का कहने लगा, यह जो मेरे साथ आया है यह लड़का मेरे दोस्त है और मेरे घर में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं है और मेरे पापा देख नहीं सकते हैं, जिस कारण मुझे अकेले ही आना पड़ा। मुझे आपकी बेटी बहुत ही पसंद है और मैं अपने पापा का ही बिजनेस संभालता हूँ और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। लड़के के मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद मेरी माँ को तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मेरी दीदी को यह रिश्ता पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। वो माँ को अंदर एक कोने में लेकर गई, फिर कहने लगी, माँ पहले अच्छे से सोच विचार लो, फिर रिश्ते के लिए हाँ करना। थोड़े और अच्छे से लड़के के बारे में पता कर लो, क्योंकि आजकल बहुत ही फ्रॉड हो रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जरूर ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लड़का अकेला ही देखने के लिए चला आया। अगर लड़का के पिताजी नहीं आ सकते थे तो कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही जिन्हें लेकर वो आता। लेकिन मेरी माँ दीदी की बात सुनकर समझने के बजाय उल्टा उन्हीं को डांट दिया और दीदी को कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रही हो? अपना घर उजाड़ कर बैठी हो और मेरी छोटी बेटी का घर भी नहीं बसने दोगी। अब दीदी दीदी कुछ न बोली। मुझे भी लड़का अच्छा लगा था, जिस कारण मैं भी शादी के लिए हाँ कर दी। अब 2 दिन बाद ही मेरी और उस लड़के की शादी बहुत ही साधारण ढंग से हो गई। मैं पिता होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में घर अच्छा खासा बना था, लेकिन घर में और कोई नहीं था सिर्फ मेरे ससुर के अलावा। मेरे ससुर हट्टे कट्टे जवान थे, पर देख नहीं सकते थे और हर समय चश्मा लगाकर रखते थे। आज हमारी सुहाग रात थी। मैं सुहाग के सेज पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी और जैसे मेरे पति कमरे में आए, आते ही मेरा घूंघट उठाकर मुझे कहने लगे कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, चूंकि तुम मुझे मिली। तुम्हारी जैसी सुंदर बीबी को पाकर मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पिताजी का अच्छे से ध्यान रखना, उन्हें किसी भी बात पर कोई तकलीफ ना हो पाए।
मैंने कहा, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और फिर अब जैसे ही मेरे पति मेरे करीब आने लगे, अचानक से उनके फोन पर किसी का फोन आने लगा। मुझे थोड़ा थोड़ा लगा, मैंने देखा कि मेरे पति फोन पर किसी को डांट रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो वो मुझे कहने लगे, अभी मुझे जाना है, बहुत ही जरूरी काम आ गया है और मेरे गए बिना नहीं होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है कि हमारा बिजनेस है और अब मुझे दूसरे शहर जाना है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा और फिर तुम्हें और पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब तक तुम पिताजी का ध्यान रखना। उसके बाद वह तुरंत निकल गए। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो नया घर, ऊपर से आज की रात में अकेले हो गई थी। पति भी छोड़कर चला गया था। अब मैं क्या करती, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं फौरन खड़ी हो गई। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो ससुर खड़े थे। उनको देखकर मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा, क्या बात है, आपको कुछ चाहिए था? तो वो कहने लगे, नहीं, कमरे में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। लगता है रात बहुत हो गई है, मुझे कमरे में जाना चाहिए। क्या तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ दोगी? मैंने कहा, मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैंने उनको पकड़ लिया और उन्हें कमरे में लेकर जाने लगी। तब तक उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने उनको कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया। उसके बाद वो कहने लगे, तुम भी यहीं पर बैठो। मैं उनके साथ बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर कहने लगे, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कहा, पर आप तो देख नहीं सकते हैं। तो वो कहने लगे, पर मैं महसूस तो कर सकता हूँ। न छूकर मैं जान गया कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारे हाथ कितने कोमल है। फिर वो मेरा चेहरा छूने लगा। मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? वह बोले, बस तुम्हें छूकर देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अब मैं थोड़ा पीछे हट गई क्योंकि वो मेरे हाथ तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उनकी हरकत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। फिर अचानक से वो मुझे अपने बाहों में भरने लगे। अब इस बात में मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा, छोड़ दो, मुझे ये क्या कर रहे हो? तो फिर कहने लगे, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? आज तुम्हारी सुहागरात है और सुहागरात के समय तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला गया है। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अकेला महसूस कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करूंगा। और वैसे भी तुम्हारा पति तो दूसरे शहर में मेरे बिजनेस को देख रहा है। तुम मेरे साथ में रहो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा और इस घर और मेरे बिजनेस का मालकिन बना दूंगा। यह मत समझो कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी भी मैं बहुत ही जवान हूँ। ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा, छोड़िए मुझे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतना घटिया सोच आपकी कैसी हो सकती है? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी। तो वो कहने लगे, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो। तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? उसके बाद जो उन्होंने किया, उससे तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मेरे सामने रख दिए और अपनी आंखों से मुझे एकटक देखने लगे। उनकी आंखें एकदम ठीक ठाक लग रही थी। वो मुझे देख रहे थे। फिर मुझे कहने लगे, मैं सिर्फ अंधापन का नाटक करता हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ। मेरे बेटे ने तुमसे शादी सिर्फ मेरे लिए की है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी शहर में रहती है उसके साथ में। इस उम्र में मुझे भला कोई अपनी जवान लड़की को क्यों देता? और मुझे किसी औरत से शादी नहीं करनी थी। मेरी बीबी मुझे कई साल पहले छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे अकेलापन बहुत ही सताता है और मुझे कोई जवान लड़की चाहिए था। इसलिए मैंने अपने बेटे से कहा, तुम किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर लो और उसको यहाँ मेरे पास छोड़कर चले जाओ। नहीं तो मैं तुम्हें बिजनेस में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी की और आज सुहागरात वाली रात तुमको छोड़कर चला गया मेरे लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मना सकूं। और इसलिए तुमको मैं अपने कमरे में लेकर आया हूँ। मैंने कहा, आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और जैसे मैं उठकर जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं चिल्ला रही थी। कहने लगे, चिल्लाओ, जितनी जोर जोर से चिल्लाना है। यहाँ पर आसपास में घर भी नहीं है जो तुम्हारी आवाज को यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। वह मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तब मैंने इधर उधर देखा तो वही बगल में एक परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी। वो बोतल मैंने अपने ससुर की आंखों में स्प्रे कर दिया और वो अपनी आंखें पकड़कर बैठ गए। और मैं उसे कमरे से बाहर निकलकर कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। उसके बाद सीधे मैं भागकर अपने घर आ गई और सारी बातें अपनी माँ को बताई। मेरी माँ मेरे साथ पुलिस स्टेशन गई और हम दोनों ने मिलकर
पुलिस को सारी बातें बताई। पुलिस अगले दिन ही मेरे ससुराल गए और मेरे ससुर और मेरे पति दोनों गिरफ्तार कर लिया। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है। ऐसे बिना सोचे समझे और किसी के कहने पर कभी भी अपनी बेटियों की शादी ना करे। अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, तभी जाकर अपनी बेटियों की शादी करे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।